आज की वीडियो में मैं आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ऐसी स्कीम खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर बातें करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर इनकम की आवश्यकता है, मतलब जिनको जो इंटरेस्ट है उनको रेगुलर चाहिए, तो उसके बेसिस पर ये जो स्कीम्स है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उनके लिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़े से कॉर्पस है, या फिर अगर आप एक ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अभी रिटायर हुए हैं और आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उन कि उसका इस्तेमाल करते हुए आपको रेगुलर अर्निंग की ज़रूरत है, तो ये जो स्कीम्स है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है टीडीआर। अब ये जो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है इसमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन हो, या फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। 10 ईयर की अगर हम बातें करें तो मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 सालों के बीच में हम किसी भी 10 ईयर के लिए इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट सेम होती है जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अक्रॉस एवरी 10 ईयर। सेम उसी 10 ईयर पर जो ये टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट की भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एक ही होती है। अगर पे आउट की बातें करें तो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट में हम जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी जो भी इंटरेस्ट हमें मिला करेगी, उस इंटरेस्ट को अगर हम चाहे तो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली अपनी सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं एज ए पे आउट। और अगर टैक्स बेनिफिट की बातें करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती है। हमारी जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो फुल्ली यहाँ पर टैक्सेबल होंगे। अब ये जो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है वहाँ पर लोन फैसिलिटी भी हमें मिल जाती है। अगर हमारी टर्म डिपॉजिट 5 सालों से नीचे की है तो हमारी जो भी लोन होगी वो हमें 90% तक मिला करेगी हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। और अगर हमारी टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट यहाँ पर 60 महीने यानी कि 5 साल से ऊपर होगी तो यहाँ पर हमें 85% तक मिला करेगी लोन अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। एसबीआई की दूसरी स्कीम है एसबीआई एन्युटी स्कीम। एसबीआई एन्युटी स्कीम में भी हम तो एसबीआई टीडीआर स्कीम की तरह ही कोई भी वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन हो, या फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। एसबीआई की जो ये एन्युटी स्कीम है इसमें हम मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल, यहाँ पर जो टेन्योर है वो 4 टेन्योर है, 3 साल, यहाँ पर 5 साल, 7 साल और 10 साल, इन 4 टेन्योर पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई की जो एन्युटी स्कीम होती है वहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करता है जो हमारी एन्युटी अमाउंट है वो मिनिमम 1,000 रुपये किस तरह से आएगी, उसी के बेसिस पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है क्या होता है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं रखी गई है। एसबीआई की जो ये एन्युटी स्कीम है यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट होगी प्लस जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर इक्विटेबल, मतलब एक जो हमारी टेन्योर है उसके बेसिस पर इक्विटेबल यहाँ पर भाग कर दिया जाएगा। और उसी वहीं पर जो अमाउंट है वो एवरी मंथ, जो हमारे मंथ की जो लास्ट डेट होती है उस डेट पर यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा हमारे सेविंग अकाउंट पर। टीडीआर डिपॉजिट की तरह ही एन्युटी स्कीम में भी हमें किसी भी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। और यहाँ पर अगर हम लोन की बातें करें तो लोन हम ओवरड्राफ्ट के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर नो लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। 75% ऑफ हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे एज ए कोलेटरल रख कर ही यहाँ पर लोन के तौर पर दे दिया जाएगा। एसबीआई एन्युटी स्कीम की इंटरेस्ट रेट भी सेम होती है जो एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट होती है, मतलब जो जिस 10 ईयर के लिए हमने सिलेक्ट किया है एन्युटी स्कीम को, ठीक उसी 10 ईयर की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट होगी वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमें मिला करेगी। एसबीआई की तीसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी खोल सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें करें तो इस स्कीम को खोलने की जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 60 साल, लेकिन 55 से 60 साल के बीच के व्यक्ति भी इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन जो अगर आपकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है तो आपके रिटायर होने के ठीक 1 महीने के अंदर आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर 1 महीने पार हो जाएंगे तो उसके बाद इस स्कीम में आपकी 60 साल होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 7.60% दिया जा रहा है और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस इंटरेस्ट को एवरी क्वार्टर हमारे जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर 5 सालों की मिलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और 5 सालों के बाद अगर हम चाहें तो और 3 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन
जब एक्सटेंशन होगी उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगी ठीक उसी समय की इंटरेस्ट रेट ही यहाँ पर मिला करेगी। अभी जो 5 साल है वहाँ पर 7.6% तो मिल जाएगी, लेकिन जब हम 5 साल खत्म होने के बाद 3 सालों के लिए एक्सटेंड करेंगे तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उस समय मिला करेगी ठीक वही इंटरेस्ट रेट 3 सालों के लिए हमें मिल जाया करेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80C, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 15 लाख रुपए है। लेकिन जो टैक्स रिबेट मिलेगी वो टैक्स रिबेट मिलेगी हमें अप टू 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक अंडर 80C। हमने इन्वेस्टमेंट चाहे जितने भी रुपए की कर ली हो, लेकिन मैक्सिमम जो हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख। यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथी स्कीम है आरबीआई बॉन्ड्स। आरबीआई बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम परचेज कर सकते हैं और मुझे लगता है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इकलौती ऐसी बैंक है जहां पर आरबीआई बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है। अब ये जो आरबीआई बॉन्ड्स है या फिर जो एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये उन्हीं ब्रांचेज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओपन कर सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन रनिंग हो रही हो। मतलब जिस ब्रांच में गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होती है उसी ब्रांच में हम आरबीआई बॉन्ड्स या फिर जो स्टेट बैंक जो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं वहाँ पर ये जो 2 स्कीम्स है यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब ये जो आरबीआई बॉन्ड्स है, इस आरबीआई बॉन्ड्स को भी कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर कुछ एडेड बेनिफिट दिए गए हैं। आरबीआई बॉन्ड्स की जो यहाँ पर लॉकिंग पीरियड है या फिर जो मैच्योरिटी पीरियड है फॉर नॉर्मल पब्लिक फॉर नॉन सीनियर सिटीजन वो है 7 सालों की। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आपकी जो ये लॉकिंग पीरियड है वो यहाँ पर घट जाती है। अगर आपकी एज 60 से 70 साल के बीच है तो आपकी जो लॉकिंग पीरियड है वो 60 साल नहीं होगी, वो 1 साल घटाकर 6 साल कर दिया गया है। अगर आपकी उम्र 70 साल से 80 साल के अंदर है तो आपकी जो लॉकिंग पीरियड है और 1 साल घट जाएगी, यानी कि यहाँ पर 5 साल हो जाएगी। और अगर आपकी उम्र 80 सालों से ऊपर है तो आपकी जो लॉकिंग पीरियड है वो और 1 साल घट जाएगी, यानी कि 4 साल हो जाएगी। तो ये एडेड बेनिफिट है जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पर 7.15% दिया जा रहा है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी यहाँ पर फ्लक्चुएट होती रहती है। 1 साल में 2 बार यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है आरबीआई बॉन्ड्स की उसे रिव्यू किया जाता है, 1 जनवरी के दिन और 1 जुलाई के दिन। और जो भी इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई के दिन चेंज हो जाएगी वही इंटरेस्ट रेट इस आरबीआई बॉन्ड में जो करंट हमारी पॉलिसी चल रही है वहाँ पर ये लागू हो जाएगी। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर एक नहीं रहता है अक्रॉस पूरी की पूरी टेन्योर। और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी वो हाफ ईयरली हमारे अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा 1 जनवरी के दिन और 1 जुलाई के दिन। टैक्स की रिबेट की अगर हम बातें करें तो हमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। इनकम टैक्स की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, लेकिन वेल्थ टैक्स की यहाँ पर रिबेट मिल जाती है। जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है अंडर आरबीआई बॉन्ड तो वहाँ पर हमें वेल्थ टैक्स की 100% यहाँ पर जो भी रिबेट है वो मिल जाती है, लेकिन इनकम टैक्स की कोई भी रिबेट यहाँ पर नहीं मिलती है। और जो लास्ट स्कीम है वो है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम एक फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट की स्कीम है जहां पर आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन पैसों को अगर आप चाहे तो मैच्योरिटी पे एक साथ ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इंटरेस्ट को एज ए टीडीआर हर महीने अपने अकाउंट पर ले सकते हैं या फिर आरडी के तौर पर भी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है इसकी जो एक्सटेंशन पीरियड है इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है और यहाँ पर जो टेनियर है वो टेनियर रखा गया है 5 से 10 साल के बीच की। मतलब अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपनी एक टर्म डिपॉजिट या फिर अपनी एक फिक्स डिपॉजिट को खुलवाया है और 5 से 10 सालों के बीच की टेनियर आपने सिलेक्ट की है तो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट के तहत आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने वाली है। एट प्रेजेंट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 6.90%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसकी तुलना हम सीनियर सिटीजन की किसी भी दूसरी स्कीम के साथ या फिर किसी भी फिक्स डिपॉजिट की अलग अन्य टेनियर के साथ कंपेयर करें तो 6.90% काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट अभी एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम एक एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन स्कीम है। तो मेनली यही वो स्कीम है जहाँ पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप अपनी जो भी पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करके अपने पैसों को सिक्योर भी रख सकते हैं और आपके जो भी पैसे हैं उस पर आप रेगुलर इंटरेस्ट भी यहाँ पर एकमुलेट करके रेगुलर इंटरेस्ट को आप अपने सेविंग अकाउंट में ले भी सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर बरकरार रह सके। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।